नमः सिद्धिभ्यः। नमो ह्रीं नमस्वस्ति समुज्ज्वलदैववाणी तुभ्यं नमो दुरितिजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविलासि परमेश्वरी भगवान की जय। देवाली देव श्री मूलधारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवत श्री आदि सागर श्री महावीर कृति सागर जी महाराज श्री वत्स सागर जी महाराज सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री विराज सागर जी महाराज की जय। परम पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय शुल्का श्री स्मिता श्री माता जी की जय। 16 साल में और 16 में लगे 16 साल के बाद 16 महीने में माता जी का पहली बार प्रवेश हुआ है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छी संगीत की तैयारी की, गाने की बहुत अच्छी संगीत की तैयारी की और बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था। वो उस स्टेज पे गया और उसने मन में सोचा इतना अच्छा प्रस्तुति दूंगा कि आज कि मेरे ये ऑर्डर के नंबर आने लगे। तो व्यक्ति था, गया, उसने अच्छा प्रमोशन मेरा चालू किया। उसने एक सॉन्ग गाया, मतलब गीत गाया। जैसे गीत गाया लोगों ने क्या किया लोगों ने जितनी पब्लिक थी, लोगों ने वंस फोर बोला। क्या वंस फोर? फिर से उसने क्या किया, वही भजन द्वारा गाना चालू कर दिया। तो फिर से पब्लिक ने क्या बोल दिया, वंस फोर। किसी चीज को किसी को अच्छा लगता है तो क्या बोलते बार बार। फिर से उसने फिर पब्लिक ने क्या बोल दिया। तो एक बार 1 घंटा हो गया, वो एक ही वचन गाता रहा और पब्लिक बार बार क्या करती रही, वंस फोर। तो उसने पूछा लास्ट में, जब उसका मन भर गया, उसने बोला कि मैं तो बहुत अच्छी तैयारी करके लाया, तो मेरे एक वचन पे इतने पागल हो गए। मेरे पास बहुत सारे वचन, आप उसको भी तो सुनिए, आप एक ही वचन बार बार वंस फोर कर रहे हो। तो उसने बोला, किसने बोला मैं तुम्हारे वचन पे पागल हो गए? क्या बोला पब्लिक ने? किसने बोला तुम्हारे वचन पर पागल हो गए? तो बोले क्या पागल, तो वंस फोर बोले हो। तो बोले मैं पागल नहीं हूँ, मैंने वंस फोर इसलिए बोला है ताकि आपका वचन और अच्छा होता जाए। अभी अच्छा नहीं और अच्छा होता, इसलिए वंस फोर बोला। ऐसे ही अपना क्या जीवन है ना, अगर ना अपन ने अपने जीवन में अच्छे परिणाम नहीं रखे है ना, तेरे मेरे परिणाम रखे, मन में कुछ, वचन में कुछ और करते कुछ है, ऐसा जीवन तेरा मेरा जिया तो चारों गति के वंस फोर चालू है। कोई अलग गति का वंस फोर चालू हो जाएगा तो क्या हम द्वारा चले जाओ। तो क्या करना, अच्छा लोग बोलते हैं कि परिणामों को अच्छा रखो। जिसको ना टेढ़े मेढ़े परिणाम रखते हैं, वो कहाँ जाते, नरक में जाते है ना। और जो आपने अच्छे परिणाम रखते हैं, जैसा वैसा रखते, वो कहाँ जाते, सीधे ऊपर। कोई जीव भी परमात्मा बन सकता है जो अपने परिणामों को सरल रखता है, स्वच्छ रखता है, अपनी विशुद्धि को अंदर से बढ़ाता है, वही जीव एक दिन जाकर के परमात्मा बन सकता है। बन सकता कि नहीं? आपके बीच में माता जी विराजमान है। इसी धरती पर उनका एक दिन जन्म हुआ था। पहला कदम उन्हें हैदराबाद की इस भूमि पर रखा था। फिर धीरे चल के धर्म ने साधना की, धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई, गुरुओं का सानिध्य मिला। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने माता पिता को, है ना, घर परिवार को सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद 16 साल हो गए। कितने साल? 16 साल निरंतर वो क्या करती रही, अपनी धर्म साधना, अपनी आत्म साधना में तत्पर रही। 9
गुरु का तो इनके ऊपर इतना भरपूर आशीर्वाद था। वो तो हमेशा बोले, जब भी कोई भी आके बोलते थे हमारी इंग्लिश वाली माता जी, कोई भी आ जाए हमारे से भी आ जाए तो आचार्य का एक ही शब्द होता था, ये हमारी संघ की इंग्लिश वाली माता जी है। कोई एक बार सेठी जी आए, निर्मल सेठी जी, हमेशा फॉरेन यात्रा में जाते रहते हैं, तो एक निर्मल सेठी बोलते हैं आप हमारी माता जी को फॉरेन ले जाओ। क्या ले जाओ? फॉरेन ले जाओ। फॉरेन में जाकर के क्या करेगी? खूब धर्म की प्रभावना करेगी। और फिर आई सेठी जी तो बोलते माता जी चौकीस आएगी। सेठी जी पहले आ गए थे, राजर्षि का हाथ हुआ वो भी पहले आ गए। माता जी थोड़ी लेट आती है तो रोक के रखे रहे, और जैसे माता जी तो बुलाए, इधर माता जी आपको फॉरेन जाना है और ये सेठी जी आपको ले जाएंगे। तो आचार्य का हमेशा भाव था कि इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और इनका भी माता जी का एक ही लक्ष्य था कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको पूरे विश्व में युवाओं के लिए, उनकी टेक्निक के लिए, टेक्नोलॉजी में उनके पास उस अनुसार क्या करे, धर्म की प्रभावना करे। तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से फॉरेन जाके हुए खूब धर्म की प्रभावना की। फिर वहां से वापस आई तो आचार्य की इतनी खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। जब वो वापस आते हैं तो आचार्य बहुत खुश हुए थे। तो आचार्य की खूब सेवा की और आचार्य का इनके ऊपर बहुत आशीर्वाद भी था। कई बार भी कोई किसी के प्रवचन होना हो, हमारी माता जी के यहाँ तक कि बड़ी माता जी के प्रवचन ना करवाएंगे, रिश्तेदार से माता जी का क्या कराएंगे, हमेशा बहुत पासल कुछ गुरुदेव का इनके ऊपर था। और जब आचार्य जी का समाधि मरण हुआ, भले बहुत दूर थे, है ना, हम नागपुर के आचार्य जी की समाधि चालना के पास हुई, तो गुरु भक्ति बोलते ना, सिर्फ दूर होके भी पास कैसे पहुंचना है, तो उस दिन देखा था कि जैसे आचार्य जी की समाधि पता लगा, पहले हम लोग कभी भी पैदल गाड़ी से नहीं चलते थे, हमेशा पैदल यात्रा छुड़का थे और हमेशा पैदल ही याद किया। पर जब हम लोग मुक्ता ही लगे पूछ बोले, हम दोनों माता जी का मंगल मिलन हुआ, दर्शन आचार्य ने जब दर्शन किया तब आचार्य ने बोला स्वास्थ्य देख के बेटा काम करना है, क्योंकि अब तुम्हारी इतनी परिस्थिति नहीं है तुम इतना प्यार कर सको। तो आचार्य ने तब बोला था, तब भी मैं मौका किसी नागपुर पैदल चल के ही प्यार करके नागपुर। तो जिस दिन माता जी का दीक्षा दिवस था उसी दिन आचार्य जी की क्या हुई थी, समाधि थी। और जैसे ही पता लगा वहाँ के राकेश पाटिल ने तुरंत हम दोनों माता जी को लेकर के जालना पहुंचे और जालना के दिन उन्हें अंतिम संस्कार की गोली उन्हीं ली। 36 लाख तक गोली पहुंची, पर उन्होंने बोला गोली तो मेरी होगा क्योंकि मैं माता जी को लेकर आया हूँ। और माता जी गुरु के पास तक पहुंचे, इतना बड़ा सत्ता कैसे गुरु के, पर उनकी भावना थी कि माता जी गुरु के पास तक पहुंचे और पूरी जो अपनी संस्कार वो माता जी के पास होकर मैं करूं। और उस श्रावक सृष्टि ने क्या किया, उस गोली ली कि मैं तो माता जी को माता ले। तो ये क्या था, वो व्यक्ति था राकेश पाटिल, कभी दिखा नहीं था, बस गुरु के आशीर्वाद से वो आ गया और हमारा काम। फिर गुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग दूर होकर भी उनके पास पहुंच गए। तो माता जी ने पूरी 9 साल तक गुरु की सेवा की और गुरु के आशीर्वाद से जब संघ बना, गुरु के आशीर्वाद से जब संघ बना तो धीरे धीरे हम लोग ने गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ते गए और एक जैन विश्वविद्यालय ग्रंथ जो आप सभी को मालूम है, इतना महान ग्रंथ लिखा, तिलोत्स्थान ग्रंथ, तिलोत्पल जम्मूदीप पर सब कर्णानी योग ग्रंथों को मिलाकर ये माता जी ने इतना सिंपल कर दिया कि लोग डरते थे। उस ग्रंथ को छूने से डरते थे, पढ़ने से डरते थे कि अपने बस की बात नहीं है। और माता जी ने वही ग्रंथ इतना सुंदर बना दिया कि लोग देख करके पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, वही ग्रंथ को देख करके उनकी भावना जागृत हो जाती है कि मैं ग्रंथ पढ़ूं। इतना सुंदर, इतना सिंपल डायग्राम, डिजाइनिंग, रोड साइड टेबल, सब कुछ इतना सुंदर वो उन्होंने ग्रंथ। जब सुनली था मैं आचार्य विश्व जी का पट्टाचार महोत्सव का उस ग्रंथ का विमोचन हुआ तो पूरा संघ क्या बोला उसमें ग्रंथ को देख करके कि आज मुझे गौरव हो रहा है। क्या बोला संघ पूरा, आचार्य का संघ, कि आज मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि हमारे आचार्य विलास सागर जी के संघ में हमारी माता जी ने इतना बड़ा महान काम किया है। पूरे संघ को बहुत आश्चर्य हो रहा था, कितने बड़े ग्रंथ को माता जी कितनी इसी तरीके से अच्छा बना
सागर होती ना, और ये ग्रंथ को देखते तो मेरी आत्मा बहुत खुश हो रही। बेबी को 4 साल की देख रहे तो बहुत खुश हो रहे, तो माता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे। मतलब ग्रंथ की कितनी बहुत अच्छा है। जो भी साधु को ग्रंथ देते हैं वो ग्रंथ को देख करके बहुत खुश हो जाती माता जी ने कितना बड़ा काम किया। तो ये आपके लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि माता जी कहाँ की है? जब पूरा संघ अपने आप को गौरवान्वित करते कि हमारी संघी माता जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये गौरव तो आपको भी होना चाहिए कि ये माता जी आपके समाज की है, कि आपकी समाज की माता जी ने इतना बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम, इतना अच्छा गौरव आप सभी को होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आजसी से लोग पूछते थे कि आजसी से हम लोग कौन सा स्वाध्याय करें, कोई श्रावक आता है, कोई भी आता है, तो आजसी से पूछते हैं आजसी हम कौन सा स्वाध्याय करें, तो आजसी सभी को बोलते थे पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। किसका स्वाध्याय करो? पद्म पाठिकांड। जो भी सबसे पहले स्वाध्याय करेगा, किसी ने आज तक कभी स्वाध्याय नहीं किया, पहली बार कोई ग्रंथ पढ़ा हो, तो उसका सबसे पहले बोलते थे पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। तो माता जी ने वो आजसी का जो पद्म पुराण वाला स्वाध्याय सबको बोले, तो माता जी ने उस ग्रंथ को भी हाथ में लिया और उस ग्रंथ को भी इतना इजी तरीके से कर दिया, पूरी नाटिका तैयार की और उसका शॉर्ट तैयार किया कि व्यक्ति को रट जैसा कि रामायण होती क्या है। अपन ने कितनी बार स्वाध्याय कर लिया होगा, 3 पार्ट है, पर स्वाध्याय किया और पाठ किया और सपाट पूरी तैयार की। पर माता जी ने 10 दिन की उसकी काफी नाटिका तैयार की, और मतलब इतनी सुंदर नाटिका तैयार की कि और वो नाटक कौन करते? आप लोग ही करोगे, क्योंकि जिससे वो नाटिका आपको याद हो जाए। तो माता जी ने बहुत अच्छे काम किए। माता जी पूरा 3 लोग के ऊपर क्या लगवाती है? एक्सीबिशन लगवाती है, और जो एक्सीबिशन हो जाए उसका तो आप कहना ही नहीं। आप जहाँ जाओ वहाँ के चतुर्मास के लोगों से ही पूछ लो, वो एक्सीबिशन पूरे समाज में मिट जाता है। समाज के साथ बाहर के जितने भी गाँव होते हैं सब एक्सीबिशन की क्या तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उस एक्सीबिशन छोटे से लेके बड़े का सबका ज्ञान मच जाता है, सबका ज्ञान में उतर जाती की चीज क्या माता जी पढ़ाना चाहती है। जब हिम्मतनगर में वो एक्सीबिशन लगा ना, तो मार्केट गांधी स्वामी के बोलते ना रजनी भाई क्या तारीफ की उस एक्सीबिशन को। उनका समाज का एक भी व्यक्ति उस एक्सीबिशन को देखे बिना छोड़ा नहीं, पूरी समाज उस एक्सीबिशन को देखने के लिए आई थी। और उन्होंने इसकी तारीफ की कि माता जी ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने बोला हम भी अपने मंदिरों में भी ये काम करेंगे। इस उन्होंने प्रेरणा ली उस एक्सीबिशन को देख करके। कितना अद्भुत कार्य माता जी करती हैं। अब माता जी आपके पास 16 साल की बात आई है। कितने साल के बाद? अब कितने दिन तक माता जी को सुनना है? 16 घंटे, 16 दिन। कितने दिन सुनना माता जी को? कितने? देश को सुनाइए थोड़ा। 16 साल देखते हैं, पर आपकी भावना ऐसे उत्कृष्ट बनी रहे, है ना? आपकी भावना में कमी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या? अपन जितना कर सके अच्छी बात है, पर भावनाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। अपन तो उत्कृष्ट करके 16 साल से और भी साल बढ़ते जाए, और माता जी ऐसी धर्म की भावना आप सबके बीच में करते रहे, और आप लोग भी क्या लोग धर्म का लाभ लो, क्योंकि अपने लोग से लोग जल्दी अपनी बात कह सकते हैं और सीख सकते हैं। माता जी बहुत इजी है। माता जी कहता कोई एटीट्यूड माता जी कहता कोई भी एटीट्यूड नहीं है। माता जी बहुत इजी है, और सब चीजों को इजी करना उनको आता है। उन्हें 3 लोग कर रही है, ऐसे ग्रंथ को इजी कर दिया, तो माता जी कितनी इजी होगी। तो माता जी है ना, तुम्हारे बहुत इजी है, और आप लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खूब अच्छा, धर्म के लिए सब कुछ आपके लिए छोटे छोटे नियम, व्रत, संयम, ज्ञान के साथ आचरण। क्योंकि अपन ने बहुत बार जिम्मेवारी सुनी, पर जीवन में उतरी नहीं। बहुत बार मंदिर गए, पर मन में मोबाइल चलता रहा। क्या चलता है? मंदिर गए पर मन में मोबाइल चलता है।
चर्चा की नहीं। तो आज अपन को क्या करना है, थोड़ा अपना जीवन माता जी के प्रवचन के साथ अपना जीवन को अपन धर्म में करेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोलो गुरुदेव श्री विलास सागर जी महाराज जी की जय। जयकारा कैसे लगाते? जोर से। और कैसे लगाते? हाथ ऊंचा करके। क्यों? हाथ ऊंचा करके क्यों लगाते? हाथ ऊंचा करके क्यों लगाते? सीधा रहना चाहता है। गैस है, दिस बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। गैस कीजिए कि शरीर क्या है? मंदिर की तरह। गैस दैट दिस बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। ये शरीर एक मंदिर की तरह, ठीक? एंड अवर सोल इज लाइक अ गॉड। शरीर में जो आत्मा है वो मंदिर में विराजमान परमात्मा है। दिस शरीर, दिस बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, मंदिर की तरह। शरीर में क्या होती है? आत्मा, राइट? ऐसे मंदिर में क्या होते हैं? भगवान। तो शरीर को मंदिर की तरह गैस करो और शरीर में जो आत्मा है उसको मंदिर में विराजमान परमात्मा की तरह गैस करो। मंदिर के ऊपर क्या होता है? शिखर। शिखर, दिस हेड इज लाइक अ टॉप ऑफ द टेम्पल। बद्धू सिद्ध सिद्ध, राइट? दिस हेड इज लाइक अ टॉप ऑफ द टेम्पल। ये मस्तिष्क के ऊपर क्या है? मंदिर का शिखर है। शिखर के ऊपर क्या होती है? ध्वजा। तो आप अपने दोनों हाथों को क्या बनाते हो? ध्वजा बनाते हो कि हमने जो जयकारा लगाया अथवा जो भगवान का नाम लिया उससे जो एनर्जी क्रिएट हुई वो सिर्फ हमारे पास ना रहे, हमारे हाथ एक ध्वजा का रोल प्ले करता है, फ्लैग का रोल प्ले करता है कि वो एनर्जी हमारे थ्रू पूरे यूनिवर्स में, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो? स्प्रेड हो, राइट? इस इंटेंशन पर दोनों हाथों को क्या करते हैं? उठाते हैं। जय बोले देवाधिदेव श्री मुल्लाए की 1008 परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री विलास सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य चर्या चिरमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम जिम्माणी माता की जय। आशीर्वाद। केम छो? सबसे पहले अहमदाबाद आते ही सबसे पहले नमस्ते किया असरो मंदिर में विराजमान नेमिनाथ भगवान।
सेकंड नमस्तु किया असरो मंदिर में विराजमान शांतिनाथ भगवान। थर्ड नमस्तु किया 16 मंदिर में विराजमान काशनाथ भगवान। चौथा नमस्तु किया महावीर फाउंडेशन में विराजमान महावीर भगवान। ये चारों भगवान का परम उपकार है इस मार्ग में आने के लिए। सबसे ज्यादा नवीना भगवान को इसलिए याद किया कि लाइफ में सबसे ज्यादा यदि किसी के सामने एप्लीकेशन लगाई है तो वो नवीना भगवान है, क्योंकि असरो मंदिर में लगभग 2006 तक दर्शन किए और असरो मंदिर में नवीना भगवान के सामने हमेशा 2 बात बोली जाती थी कि या तो डॉक्टर बनाना या माताजी बनाना। यही दर्शन करने अंदर गए, सबसे पहले नमोकार मंत्र बोल के हमेशा ये प्रेयर, मुझे याद है मैं 5th 6th में पढ़ती थी तब से करती थी कि या तो मुझे डॉक्टर बनाना और वो ना बन सकूं तो माताजी जरूर बनाना, जिस मार्ग पर आप चलो उस मार्ग पर चलने की शक्ति देना। और वही नवीनाथ भगवान का परम उपकार है कि आज उनके आशीर्वाद से, पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से, शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से और महावीर फाउंडेशन में विराजमान महावीर भगवान के आशीर्वाद से निमित्त से गुरु मिले। राइट, सब कुछ इजी होता है, बाहर निकले तो होटल मिलना इजी है, राइट, बाहर निकले तो थिएटर मिलना बहुत इजी है। दुनिया के जितने काम है वो सब करने के लिए सब कुछ मिलना, बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल में, कि वहां बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। नहीं मिलता तो गुरु नहीं मिलते। क्या नहीं मिलता? गुरु नहीं मिलते। गुरु के लिए बहुत पुण्य चाहिए। और मुझे हमेशा अहमदाबाद में रह के एक चीज मन में रहती थी, पीछे बाहर बच्चों को थोड़ा शांत करके, मन में हमेशा अहमदाबाद में रह के एक चीज रहती थी, क्या सु अहमदाबाद में जन्म थयो, अहमदाबाद में तो महाराज જ નથી આવતા, राइट। यानी पहले साधु बहुत कम आते थे, तो ऐसे मन में रहता था कि यहाँ तो साधु ही नहीं आते, और साधु नहीं आते इसलिए कोई ऐसे रास्ता नहीं दिखता, कुछ समझ नहीं आता, कोई लाभ नहीं मिलता, राइट। एमपी वाले बहुत पुण्यशाली होते हैं कि वहाँ साधु बहुत रहते हैं, ऐसा मन में भाव रहता था। पर समय जैसा बीतता गया, महेंद्र काका को आज जरूर याद करना पड़ेगा कि उन्होंने शुरू किया 2002 में ना, नहीं 2000 में जब मैं 8 में पढ़ती थी, राइट, 2000 में आज अभी तो आचार्य बन गए, तब मुनि थे आचार्य प्रज्ञा सागर जी और आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी का महेंद्र काका ने उस जमाने में, आज से 25 साल पहले, आज जैसे चातुर्मास नहीं होते हैं, राइट, उससे भी बढ़िया चातुर्मास उस जमाने में चला। आज भी उतने चातुर्मास, उतनी धर्म प्रभावना, उतना माहौल बनाना, उतना लोगों को जोड़ना, 25 साल पहले ना इतना मीडिया था, राइट, ना ही व्हाट्सएप था, ना इतना यूट्यूब और इतना कुछ भी फेमस नहीं था, पर उस जमाने में उन्होंने जो पुरुषार्थ उस लेवल पे किया था कि समाज को जोड़ के रखा था, और समाज को हमेशा धर्म के संस्कार मिले, इसलिए 2 युवा मुनियों को लेके आए थे। और अभी 1 साल पहले नागपुर में आचार्य प्रसन्न सागर, हमारा चातुर्मास हुआ था, चातुर्मास के बाद आचार्य प्रसन्न सागर जी विहार करके आए थे, तब आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के दर्शन हुए। तब उनको तो याद ही नहीं होगा क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, और उसके बाद उनका कभी दर्शन करने का, दीक्षा के पहले औरंगाबाद दर्शन करने गई थी, पर इतना याद नहीं होता है। जब उनका मिलन हुआ, दर्शन हुए, तब मैंने वो कुलचारा में उनका चातुर्मास था, नियर टू हैदराबाद, और जिस मंदिर में हमारा चातुर्मास हुआ, उस कमेटी को हमने वहाँ भेजा था कि आचार्य श्री आप नागपुर आने वाले हो तो आपकी अगवानी का मौका मुझे दीजिएगा, यानी हम दोनों माता जी मिलके आपकी अगवानी करेंगे। आचार्य श्री उनको नहीं जानते थे, मैंने कुछ नहीं लिखा,
सिर्फ नमस्ते प्लस इतना लिख के भेज दिया था। आचार्य जी ने कि जानते नहीं थे तो कमेटी को बोला कि ठीक है, नागपुर में प्रवेश होगा तो जिस मंदिर से ये लेटर आया है उस मंदिर में प्रवेश होगा ही, उस मंदिर में नागपुर की आवानी होगी, क्योंकि नागपुर में 18 मंदिर। तो इतना हुआ, आचार्य जी का प्रवेश हुआ, और प्रवेश हुआ तो वो जिस लेवल के साधु है, राइट, यानी बहुत अच्छे ही साधु है, पर लोग उनका लेवल बहुत कर देते हैं। तो सबने बोला कि वो पाठ प्रक्षालन नहीं कराएंगे माता जी, वो किसी से नहीं करवाते, सीधा स्टेज पर होता है, बाकी नहीं होता। मैंने बोला नहीं कराएंगे तो मना करेंगे, राइट, पर मैं नहीं कराऊंगी तो मैं नहीं करूंगी तो मेरी गलती है। कराना नहीं कराना उनकी चॉइस है, करना वो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आगवानी करूंगी। नहीं कराएंगे तो इट्स ओके, क्या जाता है। तो सबकी ना थी, कमेटी डरती थी कि आचार्य के बीच में कुछ बोल ना दे। मैंने बोला ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप बस एक थाली और वो लेके खड़े रहेंगे आचार्य की आगवानी के लिए। जब हम वहाँ खड़े हुए, आचार्य ने दूर से हमने एक बैनर छोटा सा बनवा लिया था, उसमें टाइटल लिखा था अंतःकरण अंतर्मना के चरणों में, क्योंकि उनके आगे लिखता है अंतर्मना लिखा जाता है। तो मैंने वो टाइटल लिखा अंतःकरण अंतर्मना के चरणों में, और दोनों माता जी की हाथ जोड़ी हुई फोटो, और एक व्यक्ति को आगे खड़ा कर दिया। वो चौराहे से आ रहे थे, क्रॉस रोड से, उनको दूर से वो व्यक्ति ने वो ऐसे बैनर जो हम हाथ में पकड़ते ना ऐसा छोटा सा, तो वो पकड़ा, तो उन्होंने पढ़ लिया। फिर उन्होंने ऐसे सामने देखा कि हाँ कोई खड़ा है, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब जितने भी कमेटी ट्रस्टी थी उनको लगा ये क्या हो, राइट, उनको ऐसा था कि ये तो बीच में हिलते ही नहीं है, राइट, उनके संता रूल है कि बीच में वो पाठ प्रक्षालन नहीं कराते। मैं आराम से खड़ी रही, आचार्य मैंने नमस्ते किया, बहुत अच्छे से उन्होंने स्माइल की, उनको कुछ नहीं पता था। फिर मैंने बोला आचार्य एक मिनट परिक्रमा कर लूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वो स्टॉप नहीं हो रही। तो आचार्य ने बोले तुम दोनों ही, दूसरा कोई नहीं, वो उनकी टोन है ऐसा बोलने की, तुम दोनों ही, दूसरा कोई नहीं, ऐसा। तो मैंने बोला ठीक। अब सबका क्या हो गया कि अरे अपन भी कर ले परिक्रमा, दोनों माता जी ने परिक्रमा की। फिर मैंने सामने तैयारी रखा था आचार्य पाठ प्रक्षालन, और कोई इंसिडेंटली बाजू में 20 पंथी मंदिर था, तो 20 पंथी वालों को पता चला कि मैं वहाँ खड़ी हूँ पाठ प्रक्षालन के लिए, तो वो इतना सारा तामझाम पूरा जमा के लेके आ गए, क्योंकि मेरी भावना थी कहीं से सामान आ गया, राइट, पूरा दूध ये वो जो 20 पंथी जितना करते सब लेके आ गए। बोले माता जी आप तो करो, और आचार्य आराम से खड़े रहे। हमने बहुत अच्छे से पाठ प्रक्षालन किया, और सबका भ्रम दूर हो गया कि वो नहीं करवाते, राइट। फिर पहुंचे तो मुझे कमेटी वालों ने ये भी बोल के रखा था कि माता जी माइक सीधे उनके हाथ में होता है, उनके स्टेज पे कोई संचालन करता नहीं है, वो सीधे पीयूष सभा महाराज जी प्रवचन करेंगे, आचार्य करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो मैं तो आराम से बिंदास से ठीक है, अपने को तो पाठ प्रक्षालन करना था, आगवानी करनी थी, नागपुर पूरी समर जुड़ी हुई थी, तो अच्छी खासी श्रावकों की भीड़ थी, मस्त आगवानी कर ली। आचार्य खुश थे कि नागपुर में इतनी अच्छी आगवानी हो गई। फिर मंदिर गए, आचार्य ने दर्शन किया, फिर तब मेरा पीछी परिवर्तन हो चुका था, चातुर्मास पूरा हो गया था। तो आचार्य ने मेरी पीछी देखी, और हमारे संघ की पीछी ऐसे एकदम गोल होती है, राइट, तो पीछी एकदम गोल होती है, तो नया नया पीछी परिवर्तन हुआ था, तो पीछी एकदम सुंदर दिखती है। तो आचार्य ऐसे पीछी को देखे, दर्शन करने के बाद पीछी देख के लग रहा है आपका पीछी परिवर्तन हो गया। मैंने बोला जी आचार्य। फिर बोले स्वास्थ्य ठीक है, चातुर्मास अच्छा हुआ। मैंने बोला ये तो कुछ उल्टा ही हुआ है, जो जो बोला गया था वैसा कुछ नहीं था। मैंने बोला जी आचार्य। फिर उनका ये पूछने के बाद माता जी मुझे क्या करना है, उनका बोलना क्या था, आचार्य प्रसन्न सर माता जी मुझे क्या करना है। मैंने बोला ये क्या हुआ, मुझे तो लोगों ने बोला था कि सीधा उनके हाथ में, अब तो मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, राइट। तो मैंने बोला कि आचार्य मुझे तो बहुत कुछ करना था, और मुझे ऐसा कहा गया था कि सीधा माइक आपके पास जाएगा, अब आप जैसा बोले मैं आपका मेहमान हूँ, लेटर किसने लिखा था। बोले तुमने लेटर लिखा था इसलिए इस मंदिर में आया, नहीं तो मैं इस मंदिर में आने वाला
नहीं था। मैंने कहा ठीक है आचार्य जी, स्टेज पर अपन चलते हैं। तो मेरा तो नंबर पीछे आएगा, तो मैं तो आराम से जाके बैठ गई अपने नंबर पे। उन्होंने बोला कि वो माता, उनको नाम भी नहीं पता था, राइट, ऐसा नहीं याद होता है ना उनको। तो उन्होंने किसी को बुलाया और बोला माता जी का नाम क्या है, उनके गुरु कौन है, और फिर बोला माता जी को माइक दे दो। अब ट्रस्टी को लगे अरे ये तो क्या हुआ, उन्होंने, और मेरा नंबर तो पीछे आएगा, मैं तो वहाँ बैठी। उन्होंने मुझे उनके संग की बड़ी माता जी थी, उनसे भी आगे बिठाया कि माता जी को बोलने दो। तो हमारे संग में ऐसा विनय वाला सिस्टम है कि जब भी प्रवचन होता है, अपने से कोई बड़ा होता है तो ऐसा पूछा जाता है कि कितना समय हम बोलेंगे, टाइम, राइट। जैसे हम लोग आचार्य जी को पूछते थे आचार्य जी कितनी देर, पहले उन्होंने माइक दिया, तो मैंने भी आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी कितना टाइम बोलना है, मुझे इशारा करके मैंने पूछा। तो वो बोले मैं तो आपका मेहमान हूँ, पूरा समय आपका है, मैं मेहमान हूँ, आपको ही बोलना है। मैंने बोला क्या वात्सल्य, फिर तभी तक मैंने सस्पेंस रखा था, कुछ भी उनको अहमदाबाद याद नहीं कराया था, राइट। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, मेरे मन में कोई भी प्लानिंग नहीं था कि क्या बोलना, क्योंकि जबरदस्त मुझे कहा गया था कि वहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो मैं भी बिंदास थी, इट्स ओके, ठीक है। फिर मुझे जो जो याद आता गया मैं बोलती गई, और आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी की स्टाइल ऐसी है कि वो जब भी किसी का प्रवचन सुनते हैं, जब तक उनका नंबर ना आए तब तक वो आंख बंद करके सुनते रहते हैं। तो वो आंख बंद करके सुनते जा रहे, वो जो हंसे, मुझे जितना याद था अहमदाबाद का, राइट, उनसे रिलेटेड वो मैं बोलती गई, और वो जो खड़खड़ाहट आंख बंद करके हंसते रहे। और फिर जब मेरा हो गया तब उनका नंबर आया, तो आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी ये बोले कि मेरी तो पूरी पुरानी यादें ताज़ी हो गई और भरपूर वात्सल्य मिला। तब मैंने आचार्य जी को बताया कि पहले आप एक साधु थे जिनके निमित्त से मेरे जीवन में धर्म के संस्कार आए थे, यानी भले हम बहुत दूर रहते थे, 8-9 किलोमीटर शाहीबाग, पर सैटरडे संडे यहाँ आते थे, संडे और प्रवचन सुनते थे। और वो प्रवचन का पहला शब्द भी मुझे याद था कि जब आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी असारा मंदिर आए थे और उन्होंने पहला शब्द सेंटेंस क्या बोला था, वो सेंटेंस में जब बोली तो प्रसन्न सागर महाराज जी इतने खुश हो गए थे कि इसको ये भी याद है। उन्होंने पहला सेंटेंस ये बोला था कि मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्र पर आस्था रखना महत्वपूर्ण है। और वो बहुत खुश हुए थे और भरपूर वात्सल्य मिला 8 दिन तक। तो उस समय लगा कि हाँ, जो जीव ने अपना उपकार किया है, भले डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट, उनको देख के अपन सोचते थे कि इस मार्ग पे जाना है, तो बहुत अच्छा वात्सल्य मिला। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी को इंसिडेंटली मुझे सुमति धाम में मिले, और सुमति धाम में जब आचार्य प्रज्ञा सागर जी मिले तो अब उनके पास कितनी भीड़ सुमति धाम में, टाइम ही नहीं, वहाँ वैसे ही स्टेज, तो भी मैं उनको ग्रंथ भेंट करने के बहाने उनके पास गई। और जब मैंने उनको ग्रंथ भेंट किया, फिर मैंने बोला कि आचार्य जी आप अहमदाबाद आए थे 2000 में, वो 16 रोड के नाम पे इतने खुश हो गए थे, और देखिए लगता था 2 मिनट नहीं मिलेगी, उन्होंने आराम से 10 मिनट बैठ के पूरा टाइम दिया था। उन्होंने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। फिर तीसरे नंबर पर आचार्य सुकुमानंद महाराज जी का सानिध्य, इट्स ओके। शास्त्रों में लिखा है कि जिस व्यक्ति के निमित्त से, जिस गुरु के निमित्त से कई मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, तो अपन उनका उपकार भी कभी नहीं भूल सकते, राइट। और तीसरा नंबर और चौथे नंबर पे निमित्त से सब कुछ मिला। आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी मुझे मिले चौथे नंबर पे, जब मैं 12th में पढ़ती थी। आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी का भी बहुत उपकार रहा, क्योंकि अपन जहाँ पे आए उसमें आने के बाद उन व्यक्तियों को नहीं भूल जाना चाहिए जिनके कारण हम इधर आए, राइट। बिल्डिंग सबको दिखती है, फाउंडेशन किसी को नहीं दिखता, और ये सभी पिलर्स हैं, राइट, जिनके कारण उनको देख के अपने भाव स्ट्रांग हुए। अहमदाबाद के इस माहौल में, राइट, अपने भावों को स्ट्रांग रखने के लिए, इवन भाव को क्रिएट करने के लिए ये निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाव भले अपने होते हैं, पर उसको डोज देने के लिए सभी निमित्त है। तो उन सबका श्रेय जाता है महेंद्र काका को, क्योंकि उन्होंने कैसे साथी करवाए थे, राइट।
जिनके निमित्त से हमको वो सब सानिध्य मिला। और उसके बाद गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी जो इधर आए, तब मुझे तो ऐसा लगता था कि अहमदाबाद में आवड़ो मोटो संघ क्या होता है। उस जमाने में सुरेश भाई है ना, तब रिद्धि बहुत साथ में रहती थी, सुरेश भाई की डॉटर थी रिद्धि, वो बहुत साथ में रहती थी जब सुकुमार नंदी महाराज थे तब ऐसा लगता था कि आचार्य का संघ आएगा तो इतना बड़ा संघ नहीं तो जगह नदी आचार्य कहीं रोका सकते, ऐसा मुझे लगा। पर जब आचार्य आए और संघ का एडजस्टमेंट पावर मैंने देखा कि अहमदाबाद जैसी जगह में जहाँ छोटी छोटी जगह होती है, संघ उस समय 32 साधु थे। अपने को 2 साधु भी मुश्किल से मिलते थे, वहाँ 32 मिले, राइट। तब मेरा खुशी का पारावार नहीं था और मुझे लगा कि ये अपना काम होने वाला है। ऐसा मेरे भाव आचार्य को देख के आए थे। और आचार्य को सबसे पहले मैंने सिरसाट में दर्शन किए थे। मैं बॉम्बे के वैकेशन में घूमने गई थी बॉम्बे, और सिरसाट में दर्शन किए। मैंने बोला ये आचार्य बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहते, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए अपने यहाँ काम चल जाएगा। यानी उनके चेहरे की स्माइल उस समय लगा कि ठीक है। और मेरा ये सोचना था कि मैं गुरु बनाऊंगी तो किसी मेल साधु को बनाऊंगी, फीमेल नहीं। ऐसा उस समय का जो बच्चा मन होता है जो सोचता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम आचार्य विद्यासागर महाराज जी से दीक्षा ले लो। बहुत सारे लोगों ने, उस समय ऑर्कुट चलता था, सोशल मीडिया जैसे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता है ऐसे, तो उसमें बहुत सारे जैन धर्म के मैंने ग्रुप्स बनाए थे। तो वो सभी एमपी के थे ज्यादातर, और वो सभी मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम आचार्य विद्यासागर महाराज जी से दीक्षा ले लो, मेरी पहचान है, तुम आ जाओ, तुम्हारा कांटेक्ट करा दूंगी। तो मैंने बोला मैं आचार्य से श्रेष्ठ है, बेस्ट है, राइट। पर वो दीक्षा देने के बाद दूसरे दिन माता जी के पास भेज देंगे, राइट, वो नहीं रखते थे। तो मैंने बोला वो कितने भी बेस्ट हो, पर मुझे वहाँ दीक्षा नहीं लेनी है, मुझे वहाँ दीक्षा लेनी है जो गुरु मुझे उनके पास रह के ट्रेन करे, राइट। इसलिए मैंने वो बेस्ट होने के बावजूद, वहाँ कॉन्टेक्ट ज्यादा होने के बावजूद भी वो नहीं सिलेक्ट किया, वो बेस्ट थे और मुझे रहना दूसरी जगह पड़ता। और आचार्य विराट सागर महाराज जी मेरे से मिले, उनका वात्सल्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जो मुझे पता भी नहीं था कि डायरेक्ट दीक्षा भी जैसा कुछ होता है। मुझे तो ऐसा ही था कि दीदी बन के 3-4 साल सब ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि अपन साधुओं से जुड़े नहीं थे ज़्यादा। ये सब साधु आए पर दूर से ही बहुत ज़्यादा कोई क्लास लगी, तो बोलना आता नहीं था साधुओं से, कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। तो अपने को ऐसा ही था, पर आचार्य का वात्सल्य रहा और मैं तारंगा गई। और गांधीनगर वालों को भी नहीं भूल सकते कि उन्होंने चातुर्मास कराया, राइट। क्योंकि गांधीनगर में चातुर्मास ना होता तो भी आचार्य का सानिध्य न मिलता, आचार्य आगे बढ़ जाते। उस समय मीडिया भी नहीं था, कुछ पता नहीं चलता। गांधीनगर में जब आचार्य का चातुर्मास हुआ तो मैं एवरी सैटरडे संडे जाती थी। और मुझे आश्चर्य है कि मुझे बहुत याद नहीं था, मैं तो अपनी धुन में जाती थी, धुन में गई, प्रवचन सुना, कभी कभी कॉलेज से डायरेक्ट जाती थी, सैटरडे हाफ डे होता था तो, और संडे जाती थी, आहार लेके वापस आ जाती थी। पर गांधीनगर वालों को सब याद था, मुझे देख के सब ऐसा ऐसा करते थे, मेरी टैग लाइन आती थी, राइट। तो वो सीन सबको याद था, क्योंकि सबकी नजर ऐसा ही होती है कि कौन आई कौन હું એકઈ નથી ઓળખતી, બધા નહીં ઓળખતી હતી, પણ મને ખબર નથી કે આપણે મને આટલું ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા 16 વર્ષ પછી એમને મારી સ્ટાઇલ યાદ છે। ठीक, तो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ चातुर्मास कराया। और तब मैंने आचार्य को पहली बार बोला था कि आचार्य मेरे भाव है। ऐसे एक बार टाइम लेके बड़ी माता जी को लेके गई थी, तो आचार्य ने, क्योंकि मैं उनसे कभी बोली नहीं, भले इतना समय रहा तो बड़ी माता जी लोगों के साथ रहती, तो आचार्य ने मुझे बोला कि आपने इतनी पढ़ाई की है और आप दीक्षा ले लोगे ना, तो लोग ऐसा बोलेंगे कि आपके पापा के पास शादी कराने के पैसे नहीं होंगे ना। यानी आचार्य ने मुझे टालने के लिए ऐसा बोला कि शादी कराने के पैसे नहीं होंगे ना, इसलिए इस मार्ग पे आ रही है। मन में चला शुरू विचार है। अब कैसे बोले बड़े आचार्य के सामने, तो बोलना आता नहीं था, पहली बार गई थी। साधु यानी भगवान दूर से ही बात करते थे। तो फिर मैंने बोला कि आचार्य से ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, हमारी समाज इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि इतना कोई नैरो थिंकिंग हमारी समाज में नहीं होता, ये सब एमपी में जरूर होता है, इतना मैंने बोल दिया।
एमपी की बुराई नहीं है, पर एमपी में बहुत दीक्षा होती है ना, और थोड़ा लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो आचार्य को वो प्रिंट उनके दिमाग में थी, तो मुझे भी ऐसा बोला, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई। ठीक है, फिर तारंगा पहुंचे, तो तारंगा में क्षेत्र का प्रभाव, जीवन भर नेमिनाथ भगवान को प्रार्थना की थी, वहां पे भी नेमिनाथ भगवान है तपोवन में, और उसी तपोवन में नेमिनाथ भगवान के बाजू में, यानी उनकी प्रतिमा है उसके बाजू में, जो अभी चेंज हो गया तो पता नहीं, बट धर्मशाला है जहाँ पे आचार्य का रूम है, और वहां पे मैंने आचार्य को बोला यानी बड़ी माता जी वैयावृत्ति के समय सब दीदियाँ बैठी हुई थी, वैयावृत्ति करी थी, मैं भी खड़ी थी, तो मैंने माता जी से बोला कि माता जी आज दीदी लोगों की दीक्षा की मीटिंग थी क्या? तो माता जी का कौन था? बड़ी माता जी, विशिष्ट माता जी ने हाँ बोला कि हाँ। उन्होंने मुझे इशारे से पूछा कि तुम्हें दीक्षा लेनी है क्या? तो मैंने बोला हाँ माता जी लेनी है, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दीदी ना बोले तो चलेगा? क्योंकि मैं 3-4 दिन वहाँ रही और तारंगा वैकेशन था, सेमेस्टर है, नेक्स्ट वैकेशन 7 सेमेस्टर का, तो मैं वैकेशन में रही, तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी बनाने बहुत टफ काम था मेरे लिए, राइट? यानी मैं दीदियों की स्फूर्ति देखती थी कि वो लोग एमपी की साइड के थे ना, बुंदेलखंड साइड के, वैसे कर्मठ होते हैं, अपन ने तो कुछ भी नहीं किया जीवन में, खाली चौपड़ी लेन टेबल पर कैसे ही रहा, राइट? उसके अलावा अपने को ज़्यादा कुछ आता, यानी ज़्यादा मुझे घूमना पीना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, उससे ज़्यादा क्या आता? अब मैं दीदी लोगों को देखती थी जो फुर्ती से उठेगी, ये की बाथरूम उसमें 25 दीदियाँ, अरे मैंने बोला શું છે ભાઈ સવારથી મુझको કેટલું ફટાફટ કપડાં સુકવા મળે, ત્યાંથી ઈંટ લઈ આવવા, ત્યાંથી મેં કીધું આ તો આપણને આવડે જ નહીં, એટલે આપણું દિમાગ જ ના ચાલે કે આવું બધું કરવું પડે, અહીંથી ત્યાં ઉપર ચડીને ત્યાં પેલું બાંધી દે અને પછી કપડાં સૂકવી દે, તો બધું આપણે શું કરીશું? यानी ये सब जीवन तो अपने देखा ही नहीं है, तो करવું आना तो इसी फील्ड में, तो मैंने बोला एक बोल देने दे, तो मैंने धीरे से बोला माता जी ये दीदी नहीं बनेंगे तो चलेगा? तो माता जी लगे दीदी आनी जोड़े करीશું। माता जी आगे टेंशन में कि ये साथ में रही है 2-3 दिन, तो इन लोगों ने इससे क्या किया था ऐसा बोल रही है, तो कुछ नहीं, माता जी ने दूसरे दिन आचार्य को बोला कि पता नहीं ये दीदियाँ लोग कैसे रहती है अथवा क्या है, तो वो बोल रही थी दीदी नहीं बनेंगे तो चलेगा, यानी उसको दीक्षा लेनी है पर दीदी नहीं बनना है, तो माता जी ने तो नॉर्मली रिप्रेजेंट किया कंप्लेन ऑफ दीदीज, राइट, टू आचार्य श्री, ऐसा था। तो आचार्य श्री ने बोला, आचार्य श्री ने उसको, मैंने बोला ना हमेशा मेल तो अवॉइड, इग्नोर, राइट, उन्होंने उस बात को नहीं लिया, उन्होंने काम की बात को पकड़ा, और आचार्य श्री ने ऐसा बोला कि ठीक है, उसी ने ना उनको 1-2 बार का याद था, मैंने तलोद में आचार्य श्री का रजत आचार्य पदार्थ दिवस ऐसा कुछ था, तो मैंने 3 मिनट की स्पीच दी थी, और मैं इतनी डिसिप्लिन वाली कि मुझे बोला था 3 मिनट, तो मैं ऐसे खड़ी देखती रही, राइट, और 3 मिनट के पहले मैंने अपनी बात पूरी कर दी थी। तो आचार्य जी ने वो जो रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, भैया जी ने आचार्य को सुनाई होगी, तो आचार्य जी बोले कौन है, वो उनके दिमाग में था ये कौन है, तो अच्छा वही है जिसने तलोद में बोला था, उनको याद था तारंगा पूछने के बाद भी, तो बोले हाँ वो बहुत अच्छा बोलती है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, यानी उनको तलोद के सेंटेंस याद थे, राइट, यानी कितना क्षमता, कितना मेमोरी, कितना सामने वाले को पहचानने की ताकत आचार्य के पास, तो बोला उसको बोलना शुल्ली का दीक्षा दे। परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज ने मुझे बोला है, यानी आचार्य को बोला है कि अब तुम आर्य का दीक्षा देना तो देना, पर कोई ऐसा शिष्य तुम्हें मिले जो देश विदेश में धर्म की प्रभाव न करे, तो उसको क्षुल्ली का दीक्षा देना। तो अपन उसको बोलना कि क्षुल्ली का दीक्षा ले ले और धर्म की प्रभाव न करे, वो उनके दिमाग में था, क्योंकि आचार्य बड़े आचार्य ने बोला था। और आज कोइंसिडेंटली परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी का 88th जन्म दिवस है, अवतरण दिवस। सन्मति सागर महाराज जी को भी उतना नहीं भूल सकते कि उन्होंने आचार्य को बोल के रखा था, और वो चीज मेरे पे अप्लाई हो गई, और आचार्य ने उसके लिए परमिशन दी। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था कि ये क्या करेगी, तो मैंने भी नहीं सोचा, जब आप नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूं। जब गुरु को चिंता दीक्षा उनको देनी है, तो मैंने भी सोचा कि जब उनको कॉन्फिडेंस है तो अपन भी कॉन्फिडेंस में रहो, सब हो जाएगा। और सबसे पहले जाके मैंने नेमिनाथ भगवान को वहाँ नमस्ते किया था
कि जीवन पर आपके सामने एप्लीकेशन लगाइए। आज निमित्त से वही नवीनाथ भगवान मिले और उनकी चरण सन्निधि में आचार्य के औरा अथवा उनका दिमाग भी ऐसा हो गया, जबकि सब दीदियों ने 7-7 साल 8-8 साल 12-12 साल प्रैक्टिस वाली दीदियाँ थी जिनकी मेरे साथ दीक्षा हुई थी। और आचार्य ने मुझे क्वालिटी समझते हैं। एक होता है सीनियरिटी, क्या होती है सीनियरिटी, और दूसरी होती है योग्यता। गुरु दोनों का ध्यान रखते हैं, सीनियर को बुरा ना लगे और योग्य व्यक्ति आगे आ सके, उसका बैलेंस बनाने की ताकत आचार्य के पास थी। मेरे ऊपर इतनी सारी माता जी थी, मेरे से बड़े थे, राइट, पर आचार्य ने जब मेरा संग बना तब आदिका विशिष्ट श्री माता जी ने एक बात बोली कि विश्मिता श्री माता जी तुम जा रही हो संग से, पर मुझे याद है कि आचार्य ने मेरा प्रवचन कराया हो कि ना कराया हो, तुम्हारा प्रवचन हर जगह कराया है, तुम संग छोड़ के मत जाओ। और आचार्य का विश्वास, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कब प्रवचन किया, राइट, प्रवचन सुने ही कब, करने की बात क्या है। और मैंने दीक्षा ली तब मैं एक सेंटेंस सोच के गई थी और वो फॉर्मूला आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेना। बता दूं, मैंने ये सोचा था कि मुझे आचार्य कहे दिस तो मैं कहूंगी यस, बस क्या सोच के गई थी, मुझे जो कहा जाए उसमें मैं क्या करूंगी, यस करूंगी। और मैं आचार्य ने जो जो बोला उसमें यस 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 करती गई, तो मेरा जीवन संभल गया। कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मुझे सबसे पहले क्लास दे दी आचार्य ने, जबकि मैं नहीं पढ़ी थी, पर आचार्य ने मुझे क्लास पढ़ाने दे दी। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा उन्होंने दिए ना वो सिखाएंगे, उनको आशीर्वाद देना है, मैं तो उन्होंने दिए तो मुझे यस करना है। मैं मस्त क्लास पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे पर्यूषण में 10 दिन, मेरी तो दीक्षा हुई कितने दिन हुए, राइट, उन्होंने मुझे पर्यूषण में 10 दिन प्रवचन करने के लिए दिए। पर्यूषण यानी दीक्षा के बाद तुरंत का टाइम, मैंने 10 दिन प्रवचन किए। उसके बाद उन्होंने कितनी सारी क्लासेस शाम की, मुझे एक भी स्तोत्र पाठ नहीं आता था, मुझे तो इतना खाली पता था आचार्य सुकुमार नहीं महाराज ने यहाँ शिविर लगाई थी तो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाया था, हम उसकी क्लास में बैठे थे, तो बस गिना चुना एक स्तोत्र का नाम याद था, भक्तामृत स्तोत्र, बाकी इतने सारे स्तोत्र में कोई नाम याद नहीं था। आचार्य ने मुझे एक बार बोला विजय अंकल महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ाना है, मैंने जीवन में देखा ही नहीं था, तो मैंने बोला यस जी आचार्य जी। પછી હું एक माता जी जोड़े गई, माता जी चौपड़ी में क्या हुए कहाँ पे होता है, उन्होंने निकाल के दिया, मतलब एक बार गा के बता दो कैसे गाया जाता है, उन्होंने मुझे निकाल के दिया, एक बार उन्होंने राग बता दिया। मैं आचार्य को बोलती थी आचार्य मैं क्लास पढ़ाने जा रही हूँ, सब मेरे को देखते रहते, इसको कुछ आता नहीं, हाँ बोल देती, और मुझे भी ऐसा होता आचार्य बोलते तो मेरे से हो जाता, यानी वो श्रद्धा से जाती। और आचार्य मैं कोई तैयारी करने का टाइम ही नहीं होता, मैं करती थी ना, आज करके बैठी। उनका आशीर्वाद है कि मैं यस बोलती गई, उन्होंने मैं क्लास पढ़ाने के पहले आचार्य क्लास अच्छे से पढ़ाओ, मेरे से कोई गलती ना हो, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। वो मस्त आशीर्वाद दे देते थे और मेरा काम हो जाता था, लोगों को वहाँ के वहाँ याद करा देते थे। ठीक, तो आचार्य का बहुत 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 उपकार है। मैं हमेशा एक ड्रीम दिमाग में लेके चली थी जो मेरा फुलफिल नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी तो पहले गुरु की अगवानी कराऊंगी और फिर गुरु के साथ अहमदाबाद जाऊंगी, पर वह मेरा सपना पूरा हो सका नहीं, उसके पहले उनकी समाधि हो गई। उस बात का मुझे बहुत दुख है कि हमेशा सोचती थी, और आचार्य को बोला भी था, एक दो बार गांधीनगर वालों की कोई बात आई होगी कि माता जी को गांधीनगर के लिए चातुर्मास के लिए भेजे, तो मैंने आचार्य को बोला था आचार्य आपके साथ जाऊंगी मैं अहमदाबाद, ऐसे जाऊंगी नहीं, पर तब तक कोई मौका ही नहीं पड़ा। फिर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी से जब सुमती धाम में मिलना हुआ, दर्शन हुए, पहली बार उन्होंने मुझे ग्रंथ के कारण जान पाए, बाकी इतने 450-500 शिष्यों में वो अपने को कहाँ पहचाने, पर ग्रंथ के कारण उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने मुझे इतना बोला कि अपनी लेखनी को कभी रोकना मत। इतने लोगों के बीच में उन्होंने मुझे सुबह में उठा, सब जब पूरा संग बैठा था, पूरे 550 450 एक साथ बैठे थे, बोले अपनी, उनका नाम ही नहीं आता, उन्होंने बोला जो दक्षुलिका माता जी वो कहाँ है, खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो गए हम दोनों, बोले अपनी लेखनी को रोकना मत और बहुत अच्छा काम किया है, आगे करते रहना। उनका आशीर्वाद मिला। फिर मैंने जब चातुर्मास नजदीक था तो मैं आचार्य को पूछने गई कि आचार्य चातुर्मास कहाँ करना है, क्योंकि अभी तक आचार्य विराट सागर जी कहते थे, अब किससे पूछना है, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी से।
तो आचार्य श्री ने बोला, आप माता जी कहाँ के हो? यानी अब उनको भी देखो, कुछ नहीं पता था कौन क्या है, कुछ नहीं है ना। अचानक इतनी सारी माता जी उनके सिर पे पहली बार, क्योंकि वो जिससे भागते थे वही ज्यादा मिली। यानी उनको ऐसा था कि माता जी को आचार्य विराट सागर ही संभाल सकते हैं, यानी वो पावर उनके पास ही है, बाकी मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वो तो उनका त्याग ही है कि भाई मैं आदि का दीक्षा नहीं दूंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने तो पहले ही त्याग कर दिया। पर उनका नसीब, उनका गुरु भक्ति, आचार्य जी का आशीर्वाद कि वो जिस चीज से दूर भागते थे, इतनी सारी माता जी उनके सिर पे ही, अभी सिर पे यानी उनके चरणों में है, दैट इज उनके सामने है, तो जिम्मेदारी है उनके पास। तो आचार्य जी ने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा, सुरेश अंकल कि आप कहाँ के हो? तो मैंने बोला कहाँ के, यानी मैंने बोला आपका जन्म स्थान क्या है? तो मैंने बोला आचार्य श्री अहमदाबाद। तो बोले आपको चातुर्मास अहमदाबाद करना है। मैं बोला आओ बोला, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोलती किसी को नहीं थी, ना आचार्य श्री को ना इनको, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को हंसी आ गई, आपने तो कही थी तो अहमदाबाद के थे जवान, तो मैं कुछ नहीं बोली। तो बाजू में आज सुब्रत सागर मुनि महाराज, जो उनके सबके कर्मठ महाराज, यानी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की आज इतनी प्रभाव है, उसमें मुनि सुब्रत सागर महाराज जी को नहीं भूल सकते। जबरदस्त मैनेजमेंट और जबरदस्त संघ के पीछे मेहनत करते, तो वो मेरी नजरों से समझ गए, मुझे बुलाया, बोले आचार्य जी ने अहमदाबाद बोला है, मैं एमने कही थी, मैं तो महाराज जी आचार्य जी तो कही थी हम अहमदाबाद जाए, ऐसे कैसे होगा ऐसा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने अरुण अंकल दिख गए, अरुण कोटड़िया को पहचानते थे, तो उन्होंने उनको बुलाया जरा, यानी एट अ टाइम की बात है। तो अरुण अंकल को बुलाया, अरुण अंकल को बोल दिया कि माता जी को अहमदाबाद ले जाना है, अहमदाबाद चातुर्मास करना है। कुछ अहमदाबाद की समाज आचार्य जी के पास सुनकी धाम के 8-9-10 दिन पहले 2 साधुओं के लिए श्रीफल चढ़ा के गई है, तो तुम्हें ये 2 साधु को ले जाना है। सूरज सागर जी ने बोला, मैं तो शांति से बैठ गई, मैं तो अजय से राइट, क्योंकि आचार्य जी ने बोला। फिर मैं तो आचार्य जी का विहार हो गया, हो गया। फिर कोइंसिडेंटली आचार्य विभो सागर जी के पास हिम्मत नगर, वो दाना पानी जहाँ का लिखा होता है वहाँ ही व्यक्ति पहुँचता है, ऐसा नियोग होता है, बहुत ज्यादा विकल्प करने का नहीं। मैं तो शांति से बैठी थी, हिम्मत नगर वाले आए, कोइंसिडेंटली भाईंदर वालों का समाचार आया और हिम्मत नगर वालों को विशुद्ध सागर जी के पास भेजा। तो उन्होंने बोला माता जी तो अहमदाबाद की है, तो बोले कि अहमदाबाद हमारे से पास है आचार्य जी। उन्होंने भी क्या लगा दिया, आचार्य जी के डिस्टेंस नापने गए, बोले अहमदाबाद और हम सब एक ही समाज है आचार्य जी, समाज तो एक ही है, और वो डिस्टेंस नापने तो नहीं गए। तो बोले कि ठीक है आचार्य जी, वो सब एक ही है, हिम्मत नगर हो अहमदाबाद हो सब एक ही बात है। तो आचार्य जी बोले ठीक है, तथास्तु, लेटर लिख के हमारे पास आ गया। बोला ठीक है। उतने बाद नोएडा वाले आए, उसके बाद दिल्ली के पास जो नोएडा है वहाँ के लोग आए श्रीफल चढ़ाने। कंफ्यूजन। अब आचार्य विभो सागर जी तब थे, तो उन्होंने बोला कि एक नोएडा बड़ी सिटी है, वहाँ सब इंजीनियर होते, तो वहाँ चली जाओ, सही रहेगा, हिम्मत नगर रहने दो। मैंने बोला आचार्य जी कोई भी हो, छोटी समाज की बड़ी समाज, यानी हिम्मत नगर कंपेरेटिव टू नोएडा, सिटी भी छोटी, बहुत कुछ फर्क होता है। मैंने बोला जिसको एक बार हाँ बोल दिया उसको हाँ बोल दिया, और नोएडा ना करके हिम्मत नगर चातुर्मास किया। फिर आचार्य जी का आशीर्वाद मिला। अभी थोड़े दिन पहले पवन भैया जो आचार्य जी के संग के थे, मैंने आचार्य जी को पूछवाया कि आचार्य जी अब कहाँ जाना है? तो आचार्य जी ने बोला कि आप अभी कहाँ हो? तो मैंने बोला गांधीनगर। बोले गांधीनगर के बाजू में क्या है? मैंने बोला गांधीनगर के बाजू में अहमदाबाद है। तो बोले आपको तो वहाँ ही बोला था। आचार्य जी का भी आशीर्वाद मिला और आज अहमदाबाद आना हुआ। सबने अच्छे भाव से कमिटी, सूर्य संकल्प, 2-3 बार हिम्मतनगर भी 2 बार हिम्मतनगर भी आए थे, तब बोल के गए। गांधीनगर भी आए थे, तब उन्होंने निवेदन किया। अहमदाबाद आना हुआ। आप लोगों ने अच्छी अगवानी की, पर एक बात बता दूं, आपने इतनी अच्छी अगवानी की कि दूल्हा पीछे रह गए, बाराती आगे निकल गए। समझ में आई? सुन आई? समझ में आई? चलो, कहीं आगे नहीं, धीरे धीरे ट्रेन कहीं जसो कि जुलूस में केवी રીતે ચલાવે
नहीं है, आपका उत्साह था कि आप भूल ही गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आगवानी की। और आज यहाँ आए हैं, सबने जैन विश्वविद्यालय, सबके अपने अपने अनुभव, चार श्रावक, माता जी सब बोल रहे थे। माता जी ने एक शब्द बोला कि माता जी बहुत इजी है, राइट? और माता जी 16 वाले इजी है। अब क्या करने का? माता जी इजी, 16 वाले इजी, काम कैसे होगा? सही बोला, 16 वाले इजी, माता जी इजी, पढ़ाई कैसे होगी? तो आज से ये शब्द बोलने का त्याग कर दो, है ना? तुम्हें खावा पीવાનો त्याग ना करो, બધું જ ખાઓ, કંદમૂળ અને બધું છોડી, તો તમે કહો છો માથે કે બધું જ પીવું, રાઈટ? તો બધું જ ખાઓ, ખાવા પીવાનો ત્યાગ ના કરો, બીઝી બોલવાનો ત્યાગ કરો। શું ત્યાગ કરો? आई एम बिजी ऐसा बोलने का त्याग कर दो। कितने लोग करेंगे? रुपेश भाई गांधीनगर आए अभी थोड़े दिन पहले। ये गया પછી માતાજીને કીધું કે રૂપેશભાઈ ચહેરો દેખી મને એમ લાગ્યું કે 16 સમાજ નથી ચલાવતા, આખો દેશ ચલાવતા। माताजी को सही में बोला था, बोला था, मैंने बोला रूपेश भाई को देख के મને એમ લાગ્યું કે 16 સમાજ ના માસ્ટર નથી, આખો દેશ ચલાવે। માતાજી બોલે કેમ? મેં કીધું એના ચહેરા પર આમ એવું લાગતું ये एमनो नॉर्मल चेहरो छे, जो તમારો માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા કહું છું। बहुत સરસ बात है एमनो। उनके गृहस्थ अवस्था की मम्मी, राइट? कितना निरूपण जेना આપણે કહેતા હતા, कितने सोबर, कितना समाज को पढ़ाया, कितनी जगह उन्होंने पाठशाला लगाई, राइट? सबको तत्वार्थ सूत्र सबने कितना मास्टर किया। और आज अपने हमारे संघ में, राइट, आरिका विनीत श्री माता जी और गुजरात और आचार्य का जबरदस्त कनेक्शन है। यदि आचार्य ने सबसे लास्ट में किसी शिष्य से मिलन हुआ हो तो वो गुजराती थे, राइट? किसी लास्ट आर्य का दीक्षा किसी को दी हो समाधि के पहले तो वो गुजराती थे। किसी तिलक दीक्षा आचार्य ने किसी को समाधि पहले दी हो तो वो गुजराती थे। और आचार्य के अंतिम संस्कार का लास्ट मंत्र किसी ने बोला तो वो गुजराती थे। तो उनका गुजरात से बहुत कनेक्शन था। और बहुत अच्छी बात है, अपने समाज के शुल्लिका बीक समाज श्री माता जी जो 16 की है और वो इंदिरा मेरे नाम होती है। और उन्होंने भी दीक्षा लेके क्या उपवास करते हैं, क्या गजब साधना, सिर्फ इसलिए व्रत, एक उपवास, एक आहार, एक उपवास, 2 आहार, एक आहार, एक उपवास, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, एक आहार, प्लस प्लस करता करता 15 उपवास, एक आहार। और उसके बाद फिर से 15 उपवास, एक आहार, राइट? ऐसी उत्कृष्ट तपस्या उन्होंने लास्ट ईयर की थी। और आज भी बहुत व्रत करते हैं। वो अपनी धुन में दुनिया कुछ भी करे, वो भगवान की भक्ति में मस्त है। જેને જે કરવું હોય કરે સૌમાં, અને કોઈ જ મતલબ નહીં। અમે જોયા એમને ઉપવાસ કરવાનો, સવારે ઉઠીને એમનું ટાઈમ ટેબલ, એમના પાઠ। गुजराती जितने भी साधु बने हैं मानना पड़ेगा, कम साधु बने सब डायमंड है। सब उत्साह से अपनी क्रिया करते हैं सारे साधु। हमारे संघ में ही अपनी समाज के बहुत सारे हरिका शिवपति माता जी तो पूरे 45 जैसा उम्र त्याग है, राइट? सब इतनी निष्ठा से अपनी यानी वो कि बहुत अच्छी अपने समाज से इतने साधु होना गर्व की बात है। सभी के लिए अपना यथा योग्य वंदा में, इच्छा में, प्रति इच्छा में सभी को करते हैं कि आज समाज इसी से समृद्ध होता है। समाज कितने पैसे वाले लोग हैं उससे समृद्ध नहीं है। समाज की पहचान किससे होती है? ब्रांडेड कपड़े पहनने से नहीं होती, राइट? है ना? अथवा ब्रांडेड चीजें लाने से अथवा देखने से नहीं होती है। समाज में कितने लोग कितने उदार हैं, राइट? अहमदाबाद नाम તમને ખબર નથી, તમને વેલ્યू નથી। दीपेश भाई मुझे कहीं पूछते हैं कि माता जी आप कहाँ के हो, ऐसे पूछते, हर जगह पूछते हैं। तो એટલું કहीं ना अहमदाबाद, अच्छा अहमदाबाद, और બધાના એક્સપ્રેશન શું હોય? अहमदाबाद
जबरदस्त है। लोग उसको ऐसे देखते कि अहमदाबाद से साधु हुई है। अहमदाबाद सिटी बहुत फेमस है। इवन मैं दिल्ली गई ना तो दिल्ली मुझे पूछते थे कहाँ से माता जी का बोला अच्छा अहमदाबाद, तो तुम्हें दिल्ली पे ऐसे अहमदाबाद की बात करो। यानी दिल्ली वाले लोग भी अहमदाबाद ऐसे इतना फेमस है, राइट। तो हमको प्राउड होना चाहिए कि हम जिस जहाँ जन्मे हैं। पर मैं एमपी में गई तो मेरी डेफिनेशन बदल गई। जो मैं बचपन में सोची कि क्या अहमदाबाद में जन्मे પણ એમપીમાં જઈને આવી ત્યારે લાગ્યું ભલે અહીંયા ધર્મ ઓછો છે પણ સ્ટાન્ડર્ડ છે, કસાઈનું લેવલ ઓછું છે, राइट। कसाई का लेवल कंपैरेटिवली कम है, तो वो चीज हम मेंटेन रखें। ये सब करने के पीछे इतना ही होता है कि कसाई हम धीरे धीरे कम करें। एक साथ तो कम नहीं हो रहे हैं। 10वीं गुणस्थान तक लोग कसाई रहती है, तो अभी तो 4थे गुणस्थान वर्ती 5वीं गुणस्थान वर्ती जी में, तो कसाई कोई पूरी उड़ नहीं जाएगी। पर कसाई का लेवल बंद करते जाना, वही पुरुषार्थ हमको बढ़ाते रहना है। बहुत अच्छा लगा। आगे जाके बिजी बोलने का त्याग करके एक सेंटेंस बोलना है, आई एम बिजी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई आई कैसे नहीं, टाइम नहीं थी, राइट। क्या बोलोगे? आई एम मैं શું કીધું રૂપેશભાઈને એક્ઝામ્પલ મેં એટલે આપી હતું, તમે સમજ્યા? આપણે દેશ નથી ચલાવતા, રાઈટ। આપણે ખાલી ઘર જ ચલાવીએ છીએ। એટલે એવું નહીં કહેવાનું કે હું બિઝી છું। શું કહેવાનું? बिजी। मोदी भी नहीं बोलता आई एम बिजी, राइट। मोदी हमेशा क्या सोचता होगा? आई एम इजी। तब जाके वो इतने देश को कितने लोगों से मिलता है, कितने फॉरेन जाता है, कितने लोगों से मिलता है। तो कब मिलता है? अंदर से क्या होता है? आई एम इजी, मेरे पास टाइम है। जब ऐसा बोलोगे तो टाइम निकलेगा, राइट। नहीं तो मन पहला चला देवी का बहन क्या गया आए मन कही दीधું હતું કે માતાજી બહુ બધા મેરેજ છે હવે ફેબ્રુઆરી ये શું કરવાનું હોય? મેં પહેલે જ મને ટાઇટલ આપી દીધું, તમે બધા બહુ વ્યસ્ત છીએ। ને એમનો ભાવ સાચું નથી તો તમારા સમાજમાંથી એક તો બોલે જ ને, જે આવે એ ફસાય એવું। ઠીક વાત છે, તો એ બધું જ હોય। પણ મેં શું કીધું, આપણી બ્રાન્ડેડ કપડાં નહીં પહેરવાના, ब्रांडेड चीजों एक ही नहीं लावनी, એવું વિચારવાનું हम ऐसा काम करें कि हम खुद ब्रांड बन जाए, राइट। 16 मंदिर दुनिया के सामने ब्रांड होना चाहिए। 16 मंदिर अहमदाबाद की तो ब्रांड है, राइट। पर पूरे भारत में जो अहमदाबाद નું નામ છે એવું 16 નું નામ થાય તો ત્યાંના વ્યક્તિ એવું કદી કહેતા નથી કે અમે બિઝી છીએ। ધર્મના માટે हम ऑलवेज फ्री, एवं परसेप्शन છે हमारे जोड़े, राइट। ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी कि हाँ थैंक यू। હું તો એ જ જોઉં છું સવારથી ખાલી અહીંયા બિચારા 2 મિનિટનું ડિસ્કશન કરે ને એટલે અમને એટલી વાતો થઈ જાય કે ના પૂછો। બહુ દિવસ પછી મળ્યા હે ને, અમે નહીં તમે। ठीक, तो ये सब धीरे धीरे होता है, ये भी अच्छी बात है। तो आज से आई एम इजी, हम सबको भूख अच्छी है, इट्स ओके, उसमें मेरा कुछ नहीं है। आचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले लिख के गए, सब बुद्धि उनकी थी, सब क्षमता उनका था। मैंने तो सिर्फ आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिजिटलाइज कर दिया, उसको इजी कर दिया, उसको सिंपल मैथ में कन्वर्ट कर दिया और उसको आज की जनरेशन को बुक सिर्फ अलमारी में पैक पाओ क्यों तुम चौपड़ी पड़ी है, राइट। एवी ना है ए मैं બધું દેખાય ભલે બે આંખ છે પણ આજુબાજુને દેખાય છે। आचार्य जी बोलते थे साधु को 4 आंख रखनी चाहिए, 2 आगे की 2 पीछे की, यानी सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसका मतलब ये जिम्मेवारी अलमारी में ना रहे, कपबोर्ड में ना रहे, क्या हो हम पढ़े, राइट। बोध से बोधी की ओर। अब माता जी ने बोला पढ़ के क्या होगा, कया नई जनरेशन ना छोकरा क्या भणी શું ફાયદો? આ લોકો ઘેર આવીને તો ગુસ્સો જ કરે। ભણવાનો મતલબ શું? પ્રવચન સાંભળવું। गुस्सा करे जो पर एक दिवस एमना माटे स्कोप है कि रोज सुन के वो चेंज हो जाएंगे। कोई शब्द कोई वाक्य उनको ऐसा मिलेगा कि वो चेंज हो जाएंगे, पर जो आता ही नहीं उसका क्या होगा? उसके पास कौन सा स्कोप है? वो तो घर में गुस्सा करेगा, यहाँ आके भक्ति करके सब बैलेंस कर देंगे कि पाप भी किया तो पुण्य भी किया। जो नहीं आते उनका क्या? उनका तो सिर्फ पाप ही प्लस हो रहा है ना। तो हम सब आई एम इजी और टाइम नहीं लो क्योंकि हमारी पास है नहीं।
તમે એમના વિચાર હું આખો દિવસ ભણાવીશ, કારણ કે મારે બહુ બધું ભણવાનું બાકી છે, રાઈટ? એટલે આખો દિવસ ને પણ સવારે કેટલા વાગે આવવાનું? કેટલા વાગે? તમે ચેક નક્કી કરીએ પછી બોર્ડ પર લખી દઈશ. હવે વોટ્સએપ પર લખી દેજો ને, બોર્ડના જમાના ક્યાં? એટલે व्हाट्सएप पर મૂકી દેજો એટલે બધા વાંચી લે. ઠીક, તો આપણે सब पढ़ाई करेंगे. જેટલા વાગે કીધું એટલા વાગે આવવાનું, રાઈટ? એવું નહીં કે મને કહો તમે 8 વાગે અને આવો 8:30 વાગે, એટલે 8 વાગ્યાથી બે વ્યક્તિ આવવાનું ચાલુ થાય એટલે મારો તો અડધો કલાક તમે થઈ ગયા, ફરી 8:30 માં આવવાનું. તો એવું બધું નહીં, તમારે જેટલા વાગે ટાઈમ હોય એટલા વાગે કહેવાનું. 8 बजे आपको जमता हो तो 8 बजे बोलो, 8:30 बजे जमता हो तो 8:30 बजे बोलो, 7:45 बजे जमता हो तो 7:45 बजे. स्कूल में टीचर पहले नहीं आते, स्टूडेंट पहले आते हैं, राइट? तो यहाँ ऐसा ना कि हम आ जाए फिर आप आओ, ये कहानी चेंज है, राइट? पहले टीचर नहीं आएंगे, पहले कौन आएगा? स्टूडेंट. और जितने बजे बोले उतने बजे ही आना, ना 1 मिनट यानी 5 मिनट पहले आना, 5 मिनट के पहले मत आना और 5 मिनट के बाद मत आना. ये डिसिप्लिन के साथ जितने बजे बोले उतने बजे आओ. जितने बजे बोला है मेरा टॉपिक बाकी भी होगा तो मैं छोड़ दूंगी. यदि आपने 9 बजे एंडिंग टाइम रखा तो उस समय क्लास अथवा प्रवचन पूरा हो जाएगा. ठीक, तो जब हम टाइम का ध्यान रखेंगे तो आपको भी, आप तो संडे चले चाले, हाँ ठीक. तो कल से ऐसा नहीं होगा और शाम को भी कोई टाइम रखना. बाकी दिन भर आपको જ્યાં મેરેજમાં જવું હોય ત્યાં તમારી મરજી. बाकी बताए आपको છે कमेटी के बहुत अच्छे पकड़े. ग्रंथ कितना भी अच्छा हो, पढ़ने वाले ही होने चाहिए. मैंने अपना काम किया, आगे का काम वो सब मेहनत आपके लिए. मैंने पढ़ लिया था, क्या करना था, कितनी मेहनत करने के लिए, सब समाज के लिए किया गया है. तो समाज उसका लाभ ले, समाज उससे लाभान्वित हो, वही आशा है. तो आपको जो भी पढ़ना आज सब बैठ के डिसाइड हो जाएगा, कल आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा. तो उसी टाइम से डिसिप्लिन के साथ सभी आएंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा. देखो पढ़ना तो चाहिए, राइट? केवल ज्ञानी નથી થઈ ગયા. કેટલા કેવલ જ્ઞાન છે? આ તો યુટ્યુબના જમાનામાં એમ લાગે બધાને કેવલ જ્ઞાન છે, હે ને? કારણ કે યુટ્યુબમાં બોલે એટલે બધા મહારાજ મળી જાય, અને બધા માતાજી, બધા શાસ્ત્રો, બધું ગૂગલ પર મળી જાય, બધા વિદ્વાન મળી જાય. એટલે આપણે ઘેર મંદિરમાં આવવાની જરૂર શું? राइट? क्या लगता है कि मंदिर में आवन जरूर શું? સાંભળો, યુટ્યુબ પર કેટલું મળે, ત્યાં વિનય હોય, જીનવાણી માટે વિનય હોય, ઓરા હોય. वो ओरा नहीं मिलता, वो विनय नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, राइट? वहाँ देखने की मनाही नहीं है, और टाइम की डिमांड है, वो सब होगा, राइट? पर यहाँ आना बहुत कंपलसरी है. तो सभी लोग अपना मन बना ले. टाइम बहुत 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 हो चुका है, ठीक है? तो બધા નોર્મલની વ્યવસ્થા એ નથી. संडे जैसे चाले तो घर जाके कर लेना. आज पहले दिन के लिए सब चलता है, कल से सब टाइम का ध्यान रखेंगे. अपने बीच में गांधीनगर समाज छोटी समाज पर कैपिटल जैसी समाज है, राइट? गांधीनगर का क्या सेवा भाव, जबरदस्त. यानी कर्मठ महिलाएं वहाँ की, कर्मठ युवा वर्ग कि कम समाज पर डायमंड जैसी समाज है, जो छोटी समाज के बड़े बड़े संघों की चातुर्मास. 30 घर की समाज थी जब आचार्य का चातुर्मास था, तब 30 ही घर के थे और 35 साधु थे, और दीक्षा होने के बाद 42 साधु हुए थे. तो और यहाँ से उदयपुर तक विहार कराया था. 30 घर की समाज उदयपुर तब तक पूरा साल हो गया लगभग, राइट? जुलाई से चातुर्मास स्टार्ट होता है, नेक्स्ट जुलाई तक पूरे संघ का सब काम हाथ से, नो काम वाली बात, राइट? पर कोई रसोई वाली बहने आई तो फोन करें, पेला बोले लो, स्टाफ ने बोले तो आहार आपका टाइम मसे तो जाता रही, राइट? ये वाली कोई पंचायत आज भी गांधीनगर में वो प्रायोरिटी है. वो समाज की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कहलाता है कि जहाँ खुद चौका लगाते हैं, राइट? छोटी समाज को के भी मानना पड़ेगा. बहुत बहुत गांधीनगर समाज का आशीर्वाद, समाज के लिए आशीर्वाद. ये ऐसे ही अपनी रैको बना के रखना. सब जनरेशन बगड़े
जनरेशन चेंज हो, पर अपनी समाज में वो युवाओं की भी भाव बना के रखना कि हम चौका लगाएंगे खुद, है ना। कामवाड़ी बाई શું વિચારે ખબર છે રૂપેશભાઈ? બે રોટલી ઓછી બનાવી પણ તો સારું, માતાજી કેટલી લે છે એ ઘણી ઘણી બનાવે, राइट। और जब घर का चौका लगता है तो क्या, अरे હું आए कर दूं, હું आए कर दूं, હું पेलवे कर दूं, भाव अलग होते हैं, शुद्धि मेंटेन होती है। तो समाज वाले 2 छत्र कम लाएंगे, मंदिर में चलेगा, राइट। मंदिर में चांदी નો સામાન ઓછો હશે ને તો ચોરી નહીં થાય, ચાલશે, ઠીક છે। પણ સમાજમાં એટલી જાગૃતતા રાખો કે સાધુ આવે तो चौका हम लगाएंगे, भैया व्यक्ति हम करेंगे, माता जी के पास सोने हम जाएंगे, कोई भाई को फोन करे ना बुलानी पड़े, राइट। ये हो गया तो हमारा समाज क्या हो जाएगा, सबसे आगे समझना। समाज बाकी कम पैसे होंगे तो चलेगा, पर साधु ये देख के आपके पास आएगा, इससे आपकी समाज की ध्यान बनेगी। और वो गांधीनगर वाले ने मेंटेन की है, बहुत अच्छी बात। हिम्मतनगर समाज है, साधु माँ से आज भी लोग वहाँ से आए, बहुत अच्छी वहाँ की महिला वर्ग जबरदस्त सेवा भावी है, बहुत सेवा करती। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पर्सन के नाम बचपन से कम याद रहते हैं, तो पर्सनालिटी याद रहती है। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी वहाँ की महिला वर्ग खूब सक्रिय है। अब 16 का नंबर है भाई, 16 वर्ष પછી आया और હું ચેક કરીશ કે 16 વર્ષ પછી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું કે શું થયું, રાઈટ। इट्स ओके, बड़ा सारा છે। आज सुरेश अंकल ने देवागढ़ देवेशमती माता जी का भव्य चातुर्मास कराया, बहुत अच्छा चातुर्मास कराया, राइट। अरे आज हमें समाज का मतलब શું, તમે चातुर्मास ना करो तो समाज શું, राइट। समाज जगेगी कैसे, कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग जिंदा है वो इम्पोर्टेंट है। और जिंदा का मतलब धर्म से जुड़े हुए हैं, बाकी तो दुनिया जी रही है, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, और वो जिंदा तभी रहते हैं तब चातुर्मास होता है। और वो पहल बहुत सालों का ब्रेक सुरेश अंकल ने तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि माता जी भी बहुत अच्छी और चातुर्मास भी भव्य कराया। ऐसा आगे हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत सभी को मंगल आशीर्वाद। कल आज जितनी भीड़ है, कल इससे ज्यादा हो, कम होगा तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक। तो कल सब टाइम से आएंगे, जिमानी से जानी नमस्ते सुनते लोकालो सोए मस्तक लो सदा देखो ए जिमानी भारती कोई चपोरी रहे जिने नशोरे सोनारे सुजे। भाई असामा से कसरा मंदिर के अध्यक्ष महेंद्र काका भी आए। देखो वहाँ घर बहुत कम है, फिर भी मंदिर को हरा भरा रखते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भले लोग सैटेलाइट और सोलर आ गए, अफगानिस्तान को असर में ही है सबका, राइट।